दोस्तों, धरती पर गर्मी का एहसास हमें हवा के छूने से होता है। पानी को छूकर हम पता लगाते हैं कि वो ठंडा है या गर्म। लेकिन क्या अंतरिक्ष में भी हम गर्मी या ठंडक का एहसास कर सकते हैं? या क्या हीट अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती है जिससे हीट फ्लो हो और इंसान भी गर्माहट और ठंडक का एहसास कर सके? या फिर क्या अंतरिक्ष में ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे एनर्जी अपना फॉर्म बदलकर हीट फ्लो में बदल जाए? इन्हीं सवालों के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है आखिर अंतरिक्ष में क्यों नहीं होता गर्मी का एहसास। दोस्तों, आइए जानते हैं अंतरिक्ष में हीट के एहसास होने या न होने पर क्या कहता है साइंस। गाइज, इन सब सवालों के जवाबों को जानने से पहले हमें हीट और उसके नेचर को ही समझना होगा। इसके बाद हम पाएंगे कि जहाँ कुछ सवालों को बदलने की जरूरत है तो वहीं कुछ सवाल खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। गाइज, हीट को समझने के लिए हमें शुरुआत मॉलिक्यूल से करनी होगी। दरअसल हम जो भी टच करते हैं या देखते हैं असल में वे एटम से बने होते हैं। एटम्स मैटर की सबसे छोटी इंटीग्रेटेड यूनिट होती है और इन्हें बिना किसी डिवाइस के देखा भी नहीं जा सकता है। और अगर कोई चीज बहुत गर्म है तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज के एटम्स में बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो उस चीज के आसपास निकल रही है। और अगर कोई चीज ठंडी है तो उसके एटम्स में बहुत कम एनर्जी है और वे एटम्स स्थिर हैं। लेकिन गाइस, वहीं अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, यानी वहाँ ज्यादा मैटर की उपस्थिति नहीं होती। लेकिन एक बात जो हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं और वो ये है कि अंतरिक्ष में पूरी तरह से वैक्यूम नहीं होता। यदि हम अंतरिक्ष में तारे, पृथ्वी और सभी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो भी अंतरिक्ष में पूरी तरह से वैक्यूम नहीं होता। सूरज और अन्य तारे लगातार मैटर अंतरिक्ष में फेंकते रहते हैं। ये मैटर सोलर विंड के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। इसी वजह से ध्रुवों पर ऑरोरा जैसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सोलर विंड्स में हवा की तुलना में बहुत ही कम एटम्स होते हैं, यानी उन सोलर विंड्स में भी बहुत हीट नहीं होती। अब इसे समझने के लिए हमें हीट फ्लो के टाइप्स को समझना होगा। दरअसल हीट तीन तरह से ट्रांसमिट होती है और इसी से हमें पता चलेगा कि आखिर स्पेस में हीट फ्लो के साथ क्या समस्या है। ये तीन तरीके हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर टच के जरिए होता है। अगर आप कुछ गर्म टच करेंगे तो हीट आपके अंदर आने लगेगी और अगर आप कुछ ठंडा टच करेंगे तो हीट आप में से उस सबस्टेंस में जाने लगेगी। लेकिन दोस्तों, हम सूर्य को टच नहीं कर सकते और अंतरिक्ष हमारे और सूर्य के बीच कोई ऐसा माध्यम भी नहीं बना सकता है जिससे हम सूर्य की गर्मी को महसूस कर सकें। पर दोस्तों, हीट फ्लो कन्वेक्शन से भी हो सकता है। इसमें हीट का ट्रांसफर मैटर के बहाव के जरिए होता है। जैसे गैस और लिक्विड सबस्टेंस दोनों ही हीट का कन्वेक्शन करते हैं। समुद्रों और जलाशयों से इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जब महासागरों और अन्य वाटर बॉडी की सतह गर्मी से गर्म होती है तब कन्वेक्शन के जरिए नीचे की ठंडी सतहों तक गर्मी पहुंचती है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे चूल्हे पर रखे बर्तन में रखे पानी पहले कंडक्शन के जरिए बर्तन के तली से सटे पानी की परत गर्म होती है और फिर कन्वेक्शन के जरिए पानी की बाकी परतें यानी पूरा पानी धीरे धीरे गर्म होता है। पर वहीं अंतरिक्ष तो वैक्यूम है और वहाँ किसी भी तरह का द्रव्य यानी तरल या गैसीय पदार्थ नहीं है जिससे हीट का कन्वेक्शन हो सके। अब ऐसे में एक ही विकल्प बचता है जिससे अंतरिक्ष की गर्मी धरती तक पहुँच सके, वो है रेडिएशन। रेडिएशन में एटम्स के टच या फिर उनके आसपास में टकराव द्वारा हीट आपस में एक्सचेंज नहीं होती है। अब दोस्तों, गर्म ऑब्जेक्ट जैसे कि सूर्य और यहाँ तक कि हमारे शरीर से भी हीट निकलती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड का हर पदार्थ गर्म होने पर हीट फेंकता है और बाहर निकलता है और एनर्जी के मिलते ही उस पदार्थ में एटम्स हिलने लगते हैं और वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एमिशंस करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कई टाइप्स की होती है जिसमें कई तरह की तरंगों का मिश्रण होता है। कुछ तरंगों को हम देख सकते हैं पर वहीं इंफ्रारेड एनर्जी को देखा नहीं जा सकता। लेकिन अत्यधिक गर्मी में ये तरंगों के रूप में ज्यादा निकलती हैं। इन तरंगों को ट्रांसफर के लिए किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। सूर्य से आने वाली ये ऊर्जा तरंगे वैक्यूम में प्रकाश की गति से पृथ्वी तक आती हैं। पृथ्वी पर आने के बाद इनमें कई हिस्से बढ़ जाते हैं। कुछ वायुमंडल की गैसों को अपने संपर्क में आते ही गर्म कर देती हैं, तो कुछ पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और उसे गर्म कर देती हैं। पृथ्वी की गर्म सरफेस इंफ्रारेड वेव के रूप में इसे वायुमंडल में वापस फेंकती हैं, जिससे वायुमंडल भी गर्म हो जाता है और हमें भी गर्मी का एहसास होता है।
लेकिन वहीं अंतरिक्ष में ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है जिससे हमें गर्मी या फिर तापमान का एहसास हो सके, क्योंकि हमारी त्वचा के एहसास के लिए पर्याप्त कन्वेक्शन के लिए व्यवस्था नहीं होती। लेकिन हाँ, रेडिएशन के जरिए हीट अन्य ऊर्जा तरंगों के रूप में जरूर स्प्रेड या फैलती रहती है। दिलचस्प बात तो यह है कि इन रेडिएशन में कई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो शरीर के अंदर आसानी से घुसकर पार निकल सकते हैं, और ये रेडिएशन हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन तब भी शायद हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो अंतरिक्ष में ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिससे हमें गर्मी या ठंडक का एहसास हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।